एक्सपीरियंस से पता चला है कि ये मिथ ही है कि पज़ल बनाओ, पज़ल के भरोसे जो मेंस में गया वो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आपको मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग के भरोसे मेंस में जाना है। तो 2 साल से क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस पर बहुत ज़्यादा काम किया कि अब मेंस में अब तो बैठने के बाद भी ऐसे ही नंबर आ जाएगा। पजल का क्या है कि अगर हो गया सॉल्व तो पूरा दे देगा और नहीं तो पूरा एग्जाम खा जाता है। ट्रैप है एक तरह से, ट्रैप है वो, ट्रैप है ना। सर। तो यस सर। उसको उससे क्या है कि आपको बचना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। उसी के लिए पर्पल के दम पे हुआ था कि नहीं हुआ जीए था? के ही दम पे हुआ था सर क्योंकि जैसे ही हुआ किस ईयर में हुआ था एसबीआई अप्रेंटिस? 2022 में था मेरा। 2022 में। मतलब हाँ आपको एक नौकरी मिल गई थी एसबीआई हाँ, अप्रेंटिस यस की। सर, यस सर, वो हो गया था। एक कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं वहां से? वही फिर वहां बैंक में गई होगी, बाकी एम्प्लॉय लोग देखते हाँ थे तो हाँ एक और सर। आता होगा तो कि हाँ, यहाँ आज बैठना है मुझे। यस सर, तो मेरा सर अपना एक बोर्ड भी था, योगिता कुमारी एसबीआई अप्रेंटिस, हम अपना मेरा बोर्ड भी था। क्या? टीका क्वेश्चन कौशिक सर अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि डीआई भी अर्थमेटिक से ही आता है उठ करके। तो सारा क्वेश्चन इधर उधर और जो एग्ज़ाम रेलेवेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे हैं कि मैथ्स में इतना टफ क्वेश्चन कराएंगे, तो एग्ज़ाम में वैसा टफ से भी कोई मतलब है नहीं। जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का उस लेवल पे ही सर कराते थे। एक लेवल ऊपर बता देंगे वो चलेगा, बहुत ज़्यादा करके कि एग्ज़ाम से रेलेवेंसी ही नहीं रहे। कभी आते मेरे पॉडकास्ट में कोई पीडीएफ वाला नहीं है, लेकिन यही है 90% लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए 90% लोग का हो भी नहीं रहा है। तो पीडीएफ में क्या है कि दे दिया क्वेश्चन, खुद से बने, अप्रोच पता ही कहाँ चला कि और सर लाइव क्लास हुआ या फिर आप रिकॉर्डेड भी देखो, आप क्लास देखोगे तो वहाँ से ये पता चलता है कि सर बना कैसे रहे हैं और क्या वही अप्रोच तरीका। लगा रहे हैं। यस सर, तो इसी से पीडीएफ के पीछे हम कभी नहीं भागे किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि पहले तो मेंस में मिलता भी नहीं था क्वेश्चन, ये सब तो पीडीएफ ही चलता था, तो इस वजह से मेरा निकलता भी नहीं था एग्ज़ाम। और लेकिन अभी है कि सारे ये सर कराते हैं। अप्रोच शब्द इसने यूज किया, अप्रोच का बहुत बड़ा महत्व है। करंट अफेयर सब लोग वही पढ़ा रहा है, मैं किस अप्रोच से कहाँ फोकस करवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के टीचर कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई 1.5-2 मिनट में कर रहा है, वो 30 सेकंड में मार दे रहे हैं। कैसे क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं रीजनिंग में, क्या ये अप्रोच शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। जीए में वही सर स्टैटिक वाला ही सारा सब पूछा था और बहुत मतलब 2-2 साल पुराना भी बात पूछा था। तो 2 साल का ऐसा लगता है कि अब बहुत सारा चीज़ तो का भारत गौरव ट्रेन पूछा था सर, 2 दिन पहले ही बताए थे। थीम बेस्ड ट्रेन। हाँ, तो और उसमें तो ऐसा रहता है कि बहुत कम टाइम में 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करना रहता है। आज सुबह भी पढ़ाया हूँ मैं, थीम बेस्ड ट्रेन। हाँ, भारत गौरव ट्रेन एग्जाम में आया था। यस सर, आज सुबह वीकली में भी ये बात बताया हूँ। और आरआरबीपीओ में ऐसा है कि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन रहता है, उसमें भी सर मेरा 5 मिनट बच गया था, इतना जल्दी करने के रहता। तो स्पीड होना चाहिए लेकिन एक्यूरेसी के साथ, और जो होता है ऑल ऑफ द अबव, तो वो तो हम सर ऑप्शन ही नहीं देखते हैं, 5 में से 3 तो सही ही रहेगा, 2 ये अगर सब हुआ बहुत तो। गलत बात है, ये जो बता रही है सिखा रही है मत ये गलत चीज सिखा रही है सर। लेकिन देखो ये मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ मैं इनसे बोलता हूँ कि ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बेटा देखो, कि अगर 2 ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ द अबव टिक मार दो आंख बंद करके, बाकी 2 ऑप्शन मत खोजो कि सही है कि नहीं है, आता है कि नहीं आता है। एक देख लो, 5वां ऑल ऑफ द अबव है तो रुक जाओ, क्योंकि फिर पहला ऑप्शन भी सही है जो तुम करके आगे जा रहे हो, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो अब ये लोग क्या निकाले हैं, जिसको मैं नहीं बोलता हूँ, ये लोग निकाले हैं कि पीयूष सर बोले हैं कि जहां भी ऑल ऑफ द अबव दिखे वहां मार दो ऑल ऑफ द अबव, आगे बढ़ जाओ। ये लोग गलत चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं सर, मैं सर इसको एक्सपीरियंस भी है, 99% सही रहा है। तुक्का इसको कहेंगे यार सर मैं उसमें कहता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क, 2 ऑप्शन खोजो कम से कम जो सही लग रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, सर हम तो ऑल ऑफ द अबव देखते ही मार देते हैं ऑल ऑफ द सर, अबव। सही रहता है कह रहे 4 में से 3 तो लग ही जाता है। हाँ सर, सही रहता है सर, एक ही पे सर एक बात तरफ कह रही है एक्यूरेसी और दूसरी तरफ कह रही है सर, तुक्का। वो सही रहता है सर सर मेरा नंबर आया है, उसी से नंबर आया है मेरा। फिर इंटरव्यू में क्या हुआ, मतलब इंटरव्यू में तुमसे 4 क्वेश्चन पूछा बैंकिंग का, क्या क्या पूछा? तो वही प्लास्टिक मनी, एसडीएफ पूछा, आरबीआई का फंक्शन पूछा और नॉमिनी का क्या काम होता है, क्योंकि तुम एसबीआई अप्रेंटिस में जॉब की थी इसलिए पूछा था कि नॉमिनी का क्या काम है। चलो तो ये था इंटरव्यू। कितना नंबर मिला इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर हमको 74 या 75 दिया, क्योंकि हम लोग के पैनल में नंबर। तो दोस्तों ये थी योगिता जी, जिन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया
बहुत अच्छा इनका पॉडकास्ट था, जिन्होंने दिल से इस बात को बताया, एक एक चीज़ खुल के बताया है। इसको नोट करिएगा दोस्तों, इस पॉडकास्ट को केवल देखिएगा नहीं, नोट करिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये 6 साल के अनुभव हैं। आप सुनोगे अगर कथा की तरह तो कुछ नहीं सीख पाओगे। इसको नोट करना कि दीदी ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, एक एक चीज़ को नोट करोगे कि इंग्लिश के लिए क्या बोला, कंप्यूटर के लिए क्या बोला, जीए के लिए क्या बोला, मैथ के लिए क्या बोला, रीजनिंग के लिए क्या बोला, मॉक टेस्ट के लिए क्या बोला, प्री के लिए क्या बोला, मेंस के लिए क्या बोला, प्री में मैथ्स के लिए क्या बोला, मेंस में मैथ के लिए क्या बोला, तभी आप कुछ सीख पाओगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ योगिता यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो मुझसे मिलने आते हैं मिठाई लेके, और पॉडकास्ट भी मैं उनका करता हूँ। तो आज योगिता आई है, जिसका सिलेक्शन ग्रामीण बैंक पीओ में हुआ है, आरआरबी पीओ में। इस बार के जो एग्ज़ाम थे, टफेस्ट एग्ज़ाम में से आप मान लो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क था, जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें स्टैटिक पूछा था, करंट अफेयर और बैंकिंग बहुत कम पूछा था या नहीं के बराबर पूछा था। और लेकिन इस बार का जो हमारे चैनल का सिलेक्शन रेशियो रहा है वो सबसे ज़्यादा आरआरबी पीओ और क्लर्क में ही रहा है। तो इसलिए जो है ये भी एक गर्व की बात है। योगिता भी बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही थी और अब जो है जा कर के इसका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ है। और मैं कहता हूँ कि टफ़ एग्ज़ाम में ही असली और नकली की पहचान होती है। तो टफ़ एग्ज़ाम में इसने निकाला। तो जीए बाई पीयूष सर के बच्चे जो है उस एग्ज़ाम में, जो टफ़ एग्ज़ाम होता है वहाँ मेंस में एडवांटेज लेते हैं और इंटरव्यू में भी एडवांटेज लेते हैं, जिसका परिणाम आपको यहाँ पे दिख रहा है योगिता के सिलेक्शन के रूप में। तो योगिता, आपसे जो है जानना चाहेंगे आपके सफ़र के बारे में कि क्या था आपका सफ़र और कैसे आपने पढ़ाई शुरू करी। क्या आप अपने फैमिली के बारे में बताना चाहती हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हैं, कैसे आपने शुरुआत करी और यहाँ तक पहुँची। पहले तो एक सोच से ही शुरू होती है चीज़ें, तो कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मैं बक्सर की रहने वाली हूँ, तो स्कूलिंग वगैरह सब कुछ बक्सर से ही हुई है। और 12th के बाद एक न्यूज़पेपर में देखा था कि बैंकिंग में 4% का ग्रोथ है, ऐसे करियर सेक्टर। तो बैंकिंग ही समझ में आता था, एसएससी यूपीएससी ये सब नहीं समझ में आ पाता था। तो वहीं से डिसाइड हुआ कि बैंकिंग में ही जाना है, और ब्रांच आना जाना कभी कभी होते रहता था, तो दिखता था कि अच्छा है। तो फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ, तो उसके बाद सेकेंड ईयर से ही फाउंडेशन मैंने पढ़ना शुरू किया। सेकेंड ईयर में ही बैंकिंग का फाउंडेशन मैंने ऑफलाइन कोचिंग से ही मैंने किया था। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब फिर मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया था। तो सारे मैं एग्ज़ाम्स देती थी, क्लर्क, पीओ, आरबीआई, एनएचबी, सारे कुछ भी मैं छोड़ती नहीं थी। तो प्री वगैरह तो सारा निकलता था, मेंस में कुछ कुछ मार्क्स से रह जाता था। और इसी के बाद फिर अप्रेंटिस वाला एग्ज़ाम निकला, वहाँ भी 1 साल जॉब हुआ। फिर उसके बाद फिर से सर इस बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में फिर से लग गए। और आईबीपीएस पीओ 2024 में जो सर जो नॉर्मलाइजेशन का जो धांधली हुआ था, उसके शिकार हम भी हैं। अच्छा, हाँ, उसमें इंग्लिश कौन से एग्ज़ाम में? आईबीपीएस पीओ 2024 में बहुत सारे लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था सर, अटेम्प्ट से भी कम हाँ, जो है आ गया था नंबर। हाँ यस सर। तो इंग्लिश जो था तो उसका शिकार हम इंग्लिश में हुए थे, तो वो रह गया। इस बार क्लर्क जो टफेस्ट एग्ज़ाम था उसमें भी बहुत धांधली, 10 अप्रैल 12 अप्रैल वाला? 10 अप्रैल था सर। तो वो दोनों गया। फिर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट था सर। अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, 100+ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अटेम्प्ट अच्छे हुए थे मेरे बच्चों के। हाँ सर, बहुत अच्छा था, 100+ था और मेरा अटेम्प्ट, लेकिन पूरा नंबर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में वो क्या किया कि जैसे 125 अटेम्प्ट है किसी के, हाँ, और 80 कट ऑफ है तो 75 दे दिया हाँ, नंबर। मेरा भी वही था सर, मेरा 70 नंबर था और 80 कट ऑफ गया था, और 100+ अटेम्प्ट था मेरा, तो 80+ तो आ ही जाता मेरा, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसमें क्या कि उसमें धांधली ऐसे किया कि क्या कट ऑफ है, हाँ, उससे कम दे दो नंबर। हाँ, वही वही वही। फिर 2025 में ऐसा था कि अब एग्ज़ाम ही नहीं देना है, 4-5 साल से लग के कर लिए, अब बहुत हो गया। तो फिर फैमिली का सपोर्ट था, पापा मम्मी यहाँ आए हुए हैं, पापा मम्मी, मेरी बहन है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बहन का है। बोले कि नहीं भरो, फॉर्म भरो। हम लोग कि नहीं, अब 2-3 साल में लास्ट होने वाला है, अब कब तक लास्ट तक एग्ज़ाम ही देते रहेंगे, कब होगा। तो फॉर्म सारा ये भरती थी। तो 2025 का जो भी एग्ज़ाम निकला तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं हुआ था, क्योंकि 4-5 साल से तो बेस रहता ही है। तो मेंस का भी हम मॉक नहीं दिए थे,
प्री भी सब एडमिट कार्ड आया तो 10 दिन हुआ कि अब पढ़ ही लेते हैं, जब एग्ज़ाम ही देना है तो वैसे वैसे करके निकला। और जब मेंस का जब रिज़ल्ट आया था कि इंटरव्यू है, तो सर हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो दिल्ली गए थे घूमने, कि घूम के आएंगे, होने वाला तो है नहीं, फिर से लगेगा कि अब कुछ नहीं है। तो दिल्ली गए थे, तो 7 दिन मेरा सेकंड डे ही था। फर्स्ट डे तो बहुत कम लोग को दिया था इंटरव्यू, मेरा सेकंड डे ही था। तो इंटरव्यू सिर्फ 4 दिन में हम तैयार किए थे, कपड़ा वगैरह से ले करके पर्सनालिटी सारा कुछ 4 दिन में तैयार किए थे। और फिर उसके बाद तो सर हुआ कि अब जो होगा होगा। फिर आ ही गया 1 महीना के बाद कि रिज़र्व लिस्ट में है। अब फिर पेशेंस का टेस्ट कि अब रिज़र्व लिस्ट कब क्लियर होगा। कब आया था रिजल्ट, किस दिन? मेन रिज़ल्ट तो सर 15 कि 13 फरवरी को आ गया था, और ये रिज़र्व लिस्ट आया है 1 जून को। 1 जून को। हाँ, और 30 जून को आरआरबी क्लर्क का आया है लगभग। हाँ, कि पीओ आ गया। तो उस महीने के लास्ट में आरआरबी पीओ पहले दिया, फिर आरआरबी क्लर्क का रिजर्व लिस्ट। यस सर। इस बार रिजर्व लिस्ट अच्छा क्लियर हुआ है क्योंकि बड़े से छोटा रिजल्ट आया है, बहुत सारे, इसलिए बहुत सारे बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे ही नहीं। हाँ, और अच्छा रिजल्ट आरआरबी क्लर्क का भी बहुत अच्छा भी आया है। हाँ, यस सर। तो ऐसे मतलब 2020 से जर्नी है, 2026 में जा कर के मिला है। मतलब अप्स एंड डाउन्स तो था। एसबीआई अप्रेंटिस भी था, अप्रेंटिस भी बहुत अच्छा था, 1 साल वहाँ का जॉब है, फिर अब जा कर के लगा है। तो ये बच्ची सोचिए मेरे से कब से जुड़ी हुई है, कितना स्ट्रगल की है, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 6 साल पहले, यानी कि ये तब से जुड़ी जब मैं अड्डा में था, 2020 जनवरी सर। तो अड्डा में था मैं। और कोविड फेज़ में तो मैंने वहाँ पे जैसे खाली हम लोग वर्क फ्रॉम होम से पढ़ाए हैं, उस समय तो बोर्ड वोर्ड भी नहीं हुआ करते थे, पेन टैब से पढ़ाया करते थे, तब से ये बच्ची जुड़ी है। लेकिन आपने एक चीज़ सुना होगा या गौर किया होगा कि इतने साल की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। बिना पढ़े भी इसका प्री निकलने लगा था, इतनी तैयारी हो गई थी। जब आपकी तैयारी हो जाती है तो प्री में तो कुछ अपडेट मांगता नहीं है भाई। जीए का अपडेट तो है कि भाई करंट अफेयर में आपको अपडेट करना पड़ेगा मेंस में, लेकिन प्री तो अगर आपकी तैयारी है, एक बार आपने सिलेबस कर लिया, मॉक टेस्ट से स्ट्रेटजी बना ली, तो फिर आप खाली 2 4 5 मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद आप आ जाएंगे, वापस से रॉ में आ जाएंगे, वापस से फ्लो में आ जाएंगे। तो प्री का इशू नहीं रहता है पुराने बच्चों को। पुराने बच्चों को इशू रहता है मेंस का, और वो पूरा फोकस मेंस पे ही करते हैं। उनको पता है प्री तो हम जाएंगे और निकल जाएगा। मेंस में इनका फंस रहा है था, जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरा प्री निकल रहा था, मेंस नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था आपका? सर उसमें रीजनिंग और मैथ्स ही था, इंग्लिश और जीए शुरू से ही अच्छा रहा है। अच्छा था, तो इंग्लिश और जीए में नंबर उठ जाता था, रीजनिंग और मैथ्स में रह जाता। सेक्शनल कट ऑफ से कुछ ही नंबर ज़्यादा रह पाता था। तो उसमें ऐसा होता था कि पज़ल, रीजनिंग में ऐसा था कि सब बोलते थे कि पज़ल बनाओ, मेंस में बनेगा, तो पज़ल का ही ट्राई करते थे। लेकिन मेंस में अब एक्स्ट्रा है, भारत नहीं तो अड्डा में तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता नहीं था, तो मेरे से कैसे जुड़ गई? हाँ, तो सर आप दूसरा वाला क्लास लेते थे ना, वो बेस 200 था, ये फ्री वाला ही जो था। तो अब, और पहले हम आपको सर देखे थे वो बेस 200 आज भी फ्री है। हाँ सर, वही बेस 200 कभी भी पेड नहीं हुआ, हमेशा फ्री रहा। हाँ, तो आप सर एडिटोरियल जो कराते थे साथ में, किसके साथ? मैम भी थी एक, उदिशा मैम। हाँ, उदिशा मैम भी, एडिटोरियल भी मैं पढ़ाता था अड्डा में। हाँ, तो पहली बार तो आप वहीं से देखे और थे। एक सर के साथ भी पढ़ाता था, संतोष रे सर के साथ अड्डा में मैं एडिटोरियल पढ़ाता था। ऑनलाइन काम किए थे। एक्सपीरियंस से पता चला है कि मिथ ही है कि पजल बनाओ, पजल के भरोसे जो मेंस में गया वो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आपको मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग के भरोसे मेंस में जाना है। तो 2 साल से क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस पर बहुत ज़्यादा काम किया कि अब मेंस में अब तो बैठने के बाद भी ऐसे ही नंबर आ जाएगा। पजल का क्या है कि वो एक तरीके से पूरा आपका ले डूबने वाला चीज़ भी है। अगर हो गया सॉल्व तो पूरा दे देगा, और नहीं तो पूरा एग्ज़ाम खा जाता है। ट्रैप है एक तरह से, ट्रैप है वो, है ना। तो उसको, उससे क्या है कि आपको बचना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। उसी के लिए पर्पल कलर होता है, हाँ, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। और उसको लास्ट में करना है। जितने भी टाइम टेकिंग फंसने वाले हैं, जो आपका मोरल तोड़ते हैं, उनको आप बाद में करिए। क्योंकि अगर आप पजल की वजह से बाकी छूट गया आपसे, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन जो भी होते हैं, अगर छूट गया तो फिर आपको बहुत अफसोस होता है। और इसी में इसका बार बार फंस जाता था, इसी में रुक जाता था।
तो स्ट्रेटजी भी आपको सही बनानी है, सब्जेक्ट में भी इजी टू टफ की ओर जाना है, और फिर उस सब्जेक्ट के अंदर भी उन टॉपिक्स में भी इजी टू टफ की ओर जाना है। इजी टू टफ वो नहीं है कि जो आपको आता है वो इजी नहीं, जो टाइम टेकिंग है वो आपको आता है वो भी टफ, वही टफ है। आपका फेवरेट है, आपका दिल लग रहा है उसमें, लेकिन वो क्योंकि टाइम टेकिंग है इसलिए वो उसको बाद में करना है। तो इजी टू टफ का मतलब ये नहीं है कि जो आपको आता है, आता तो आपको पजल है लेकिन वो फंसा देता है। तो इजी टू टफ का मतलब टाइम टेकिंग वाले को टफ मानते हैं हम लोग बैंक के एग्ज़ाम में। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? और मैथ्स का तो था, तो मैथ्स में वही था कि डीआई है, अर्थमेटिक है, स्पीड मैथ्स। तो मेंस में तो स्पीड मैथ्स ज़्यादा आता है नहीं, क्लर्क के एग्ज़ाम में आता है तो वो तो सारा बन ही जाता है। उसके बाद डीआई और अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक हम छोड़ ही देते थे एक तरह से, डीआई पे ही सिर्फ रहते थे। तो ये भी है कि बिना अर्थमेटिक के मैथ्स निकल जाएगा ऐसा नहीं है, ध्यान देना होता है। तो अर्थमेटिक को फिर से हम एक बार रिवाइज़ किए क्योंकि बहुत पहले फाउंडेशन में ही हम पढ़े थे, तो छूट जाता था, डीआई के ही भरस जाते थे, और डीआई में भी लॉजिकल डाल देता था तो अब वो भी छूट जाता था। तो सिर्फ स्पीड मैथ्स मेंस में तो ज़्यादा आता नहीं है। तो जो वीक पॉइंट है, सारे वीक पॉइंट पर 6 महीना 7 महीना लग करके काम किए। और ऐसा नहीं कि मेंस का हम मॉक देते थे, मेंस का मॉक हम ना ही के बराबर देते थे, और देना भी हो तो कभी तो सेक्शनल ही देते थे, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा मॉक दे करके भी ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ मॉक हमेशा आप तो प्री के लिए होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ सर पैटर्न ही चेंज रहता है, इंग्लिश में ही है पैटर्न ही चेंज। जो मेंस में मॉक दे के जा रहे हैं वो रहेगा ही नहीं वहाँ पे। मॉक का मेंस का मॉक कोई बना भी नहीं पाता होगा, क्योंकि जो बंदा, जैसे मान लो कि एक किसी को प्री का मॉक बनाना है तो वो अपने 2-4-10 लड़के को फॉर्म भरवा देगा, कहेगा जाओ तुम्हें क्वेश्चन नोट करके लाना है, और मॉक बन जाएगा। लेकिन मेंस का मॉक नहीं बना सकता कोई। क्यों नहीं बना सकता? जो बंदा प्री निकालने की हैसियत रखेगा वो अपना मेंस निकालेगा कि तुम्हारा मॉक नोट करेगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन नहीं नोट करेगा। इसलिए मेंस के क्वेश्चंस बाहर नहीं आते हैं, उसका सामना आपको तभी होता है जब वहाँ जाते हैं आप। कोई लाख कह ले कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन, वो सब कोई बहुत टीचर अगर जाता होगा तो वही कर पाएगा, जो टीचर मेंस का एग्ज़ाम देने जाता होगा। तो टीचर कौन सा फॉलो किया आपने? यस सर, तो सारे सब्जेक्ट वाइज हैं। तो रीजनिंग के लिए मतलब पहले बहुत सारे एजुकेटर थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाएं वो संजय सर हैं। तो संजय सर का दोनों था, अपने मेन चैनल उनका आर्ट ऑफ रीजनिंग भी चैनल है, तो उस पर भी हम उनका करते थे। तो उनका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब क्या बाकी टीचर से भी आपने किया हाँ, और इनसे भी किया, अंतर क्या, डिफरेंस? सबसे पहले तो ये है कि सर वो मेंस का डेली बेसिस पे क्लास कराते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सारे लोग प्री का तो क्लास कराते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेंस का नहीं कराते मेंस में हैं। अनाथ छोड़ देते हैं। यस सर, और इसी वजह से स्टार्टिंग में सर जो मेरा मेंस नहीं निकलता इसके था। पीछे क्या रीज़न होता होगा कि मेंस में टीचर नहीं कराते हैं? अब अपना सर कैपेबिलिटी का थोड़ा बात तो आता है। नहीं, कैपेबिलिटी की बात नहीं है, एक तो नियत की बात होती है, दूसरा व्यूज़ की बात होती है। हाँ, मेंस में व्यूज़ नहीं मिलता। जाता है। यूट्यूब का खेल व्यूज़ का है। प्री का बैच भी ज़्यादा बेचता है तो बिकता है वो ज़्यादा, तो लोग प्री पे फोकस करते हैं। तो इनको जो बेचने वाला जो बिजनेस जो चलाते हैं वो केवल प्री पे फोकस करते हैं। मेंस खाली फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 दिन करा देंगे, खाली फॉर्मेलिटी के लिए कराएंगे, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारे दुकान पे ये भी है, हम ये भी कराते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोई मेंस अगर करा रहा रेगुलर बेसिस पे, उसी को असली बैंकिंग का टीचर माना जाएगा और वही आपको आखिरी तक ले जाएगा। जो केवल प्री की तैयारी कराता है, जैसे बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग भी हैं प्री की तैयारी कराते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग भी हैं प्री की तैयारी कराते हैं, और उसके बाद छोड़ देते हैं आपको। अब आप जिसके भरोसे प्री निकाल रहे हो, 0 नंबर की तैयारी उसने कराई है, 0 नंबर का वेटेज है प्री का, मेंस का है 80% का वेटेज, और 20% का वेटेज है आपका इंटरव्यू का। यानी उसने तो 0 नंबर की तैयारी आपको करा के छोड़ दी। अब जाओ, अब आप कहाँ ऐसे टाइम पे 10 दिन पहले रिजल्ट आता है, अब आप ऐसे टाइम पे कहाँ जाके भटकोगे, कहाँ खोज। इस चक्कर में 1-2 साल बच्चों का ख़राब हो जाता है, क्योंकि पहली बार तो समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या मेरे साथ। प्री निकल गया, अब वो टीचर ने जो क्वेश्चन बताया वो मेंस में आए ही नहीं, क्योंकि वो तो प्री लेवल का ही करा रहा था। तो ये दिक्कत होती है।
तो फिर आपने मेंस के टीचरों को खोजा। यस सर, सर ऑलिव बोर्ड ही पहले दिखा, वहाँ पर सारा मेंस का चलता था, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ये वो अपना सारा कुछ कराते थे। तो संजय सर वहीं से मिले थे, और सर वो वही है कि एग्ज़ाम खुद एग्ज़ाम दे के आते हैं, मेंस का सारा वो खुद दे के आते हैं। तो वैसे ही, और उनका सर क्लास करने पर ऐसा है कि वही लाइव नहीं करते थे कि बहुत डांटते थे। उनका तो सर रिकॉर्डिंग देखने में लगता है कि अभी मार देंगे, अभी डांट करें। सुनते हैं सब लोग, वो डांटते हैं बहुत। हाँ तो सर हर्षल सर का भी सुनते हैं, डांटते हैं बहुत। तो सर सिलेक्शन भी यही लोग मैं भी तो दिलाते हैं। डांटता हूँ, तो वो सब मेंस वाले ऐसे ही पागल होते हैं। ये सर फोकस, हाँ फोकस सर पढ़ाई पर रहता है। जो इधर उधर का बात करता है तो उसको बहुत डांटते हैं, तो ठीक ही करते हैं। तो सारा वो सर प्रैक्टिस, क्रिटिकल रीजनिंग भी सर संजय सर ही कराते थे, कोई नहीं कराता था क्रिटिकल रीजनिंग। कोई कभी क्लास ले लिया तो ले लिया, क्रिटिकल रीजनिंग सारा संजय सर ही कराते थे, वन शॉट कर करके सारा कराए थे। IBPS PO 2024 में सर हम 5 क्रिटिकल रीजनिंग बनाए थे 6 की 7 में से, मेरा 5 के 5 सही था, और मेरा रीजनिंग में सर उसी से नंबर भी आया था। तो क्रिटिकल रीजनिंग को लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि उससे नहीं निकलेगा, पजल बनाओ, केवल पजल से मेंस नहीं निकलता है, मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग। इसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो भी, ये 6 साल का अनुभव बता रहा है। यस सर, उसके बाद भी अगर पजल अगर बना भी लिए तो बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं मिल पाता, और ऐसे 2-2 नंबर 3-3 नंबर करके बहुत सारा नंबर उठ जाता है मिसलेनियस से, क्रिटिकल से। अगर 7-8 क्रिटिकल आया है तो सर 4-5 तो आपका बन ही जाएगा, और श्योर शॉट है कि सही ही बनेगा, गलत नहीं होगा। तो जो सब्जेक्ट जिससे वो लोग मतलब कंपटीटर सब्जेक्ट छोड़ देता है टॉपिक, तो वो सारा टॉपिक हम पकड़ लिए थे कि कहाँ से नंबर उठने वाला है, सारा पजल बना रहा है। तो पजल प्रैक्टिस करते थे, संजय सर भी कराते थे डेली बेसिस पे, उनका मेंस। एक चीज़ मैं यहाँ रोकूंगा, देखिए एक बहुत अच्छी बात इसने कही, आपको GA क्यों करना है? क्योंकि कंपटीटर नहीं कर रहा है। आपको वो टॉपिक खोजने जो कंपटीटर नहीं कर रहा है। कंपटीटर पजल कर रहा है क्योंकि पजल फ्री में मिल रहा है उसको, तो वही मेंस में भी उड़ा रहा है। लेकिन आपको टॉप पे जाना है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा नंबर लाना होगा ना, तब तब ऊपर जाओगे। वो एक्स्ट्रा नंबर कहाँ से लाएंगे? पजल तो सब कर रहा है, ये भी कर लेगी, वो भी कर लेगा। एक्स्ट्रा नंबर ये कहाँ से लाएगा? क्रिटिकल से लेके आई, क्योंकि क्रिटिकल बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग छोड़ दे रहे हैं। अगर वो यहाँ कवर कर लेगी तो वो नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका। तो आपको एक्स्ट्रा नंबर लाने हैं, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं वही करना है। पहली सोच जो होती है वो भीड़ वाली सोच होती है, वो आपकी भी है कि भाई नहीं करेंगे, ऐसे ही करके देख लेंगे, ये होती है पासिंग मेंटालिटी। लेकिन आपको टॉप पे जाना है तो आपको वही करना है जो आपने आज तक नहीं किया, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो अचीव तभी कर पाओगे जो आज तक कभी नहीं कर पाए तुम, और बाकी लोग नहीं कर पा रहे, जब वो चीज़ करोगे जो एक्स्ट्रा है। यस सर, और वही सर PDF के चक्कर में किसी सब्जेक्ट में हम नहीं रहे, सिर्फ आपका ही नहीं, किसी सब्जेक्ट में हम नहीं रहे। क्लास करते थे, अब संजय सर ही हैं, सर ऑलिव बोर्ड पे भी पढ़ाते थे, आर्ट ऑफ रीजनिंग पे भी एक दिन में वो भी 2-2 क्लास लिए। अब जैसे जितना PDF पे जोर देते ही नहीं होंगे ये टीचर, नहीं जो मेंस के टीचर है, जो रियल टीचर, वो कभी PDF पे फोकस, बाकी तो तुम्हें इतना PDF दे देंगे, PDF बंडल, ये PDF वो PDF। उन लोग के बच्चे सिलेक्शन वाले दिन देखोगे गायब रहेंगे, सिलेक्शन वाले दिन वो भी गायब रहेंगे, वो भी अपनी रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, जैसे लगेगा ही नहीं कि आज कोई रिजल्ट आया है या आज कोई एग्ज़ाम था, ऐसा पता ही नहीं चलेगा, है ना। PDF वाले यहाँ नहीं बैठते हैं कभी भी। ये आप कोई भी मेरा पॉडकास्ट उठा के देख लो, कोई बच्चा आज तक ये बोल दिया हो कि हम PDF से पढ़ के सर यहाँ बैठ गए, कुर्सी ले लिए, कभी अब तक मेरे पॉडकास्ट में कोई PDF वाला नहीं है। लेकिन यही है 90% लोग PDF पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए 90% लोग का हो भी नहीं रहा है। तो PDF में क्या है कि दे दिया क्वेश्चन, खुद से बने, अप्रोच पता ही कहाँ चला कि, और सर लाइव क्लास हुआ या फिर आप रिकॉर्डेड भी देखो, आप क्लास देखोगे तो वहाँ से ये पता चलता है कि सर बना कैसे रहे हैं और क्या अप्रोच लगा रहे हैं। यस सर, तो इसी से PDF के पीछे हम कभी नहीं भागे किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि पहले तो मेंस में मिलता भी नहीं था क्वेश्चन, ये सब तो PDF ही चलता था, तो इस वजह से मेरा निकलता भी नहीं था एग्ज़ाम। और लेकिन अभी है कि सारे ये सर कराते हैं। अप्रोच शब्द इसने यूज़ किया, अप्रोच का बहुत बड़ा महत्व है। करंट अफेयर सब लोग वही पढ़ा रहा है, मैं किस अप्रोच से कहाँ फोकस करवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के टीचर कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई 1.5-2 मिनट में कर रहा है, वो 30 सेकंड में मार दे रहे हैं, कैसे क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। रीजनिंग में क्या, ये अप्रोच शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल आगे।
और तो सर रीजनिंग के लिए ही था कि रीजनिंग के लिए हो गया। हाँ सर, क्लास करते कोई भी सर जिस जो भी सर अच्छा पढ़ा रहे हैं उनका क्लास पूरा करना है। अब लाइव नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्डेड करना है। ये तो कछुआ हाँ, कर सकता है जिसके अंदर यस सर। पेशेंस होगा। सर हाँ, अब 2 दिन छूट गया, नहीं हुआ तो तीसरे दिन में पिछला 2 दिन का पहले कंप्लीट करो, फिर तीसरे दिन पे। बहुत लोग का होता है कि 2 दिन छूट गया तो अब आज से करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ से छूटा है वहीं से शुरू, किसी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी ब्रेक होगा तो फिर देखिए कंसिस्टेंसी यही नहीं कछुए आएगा। की चाल होती है, कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की चाल नहीं। जहाँ से ख़त्म हुआ निरंतर धीरे धीरे बढ़ेंगे, सनय सनय बढ़ेंगे, लेकिन वहीं से शुरू करेंगे और लगातार चलते रहेंगे। धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यस सर। मैथ में कौन सा टीचर? यस सर, तो मैथ्स में वही कौशिक सर को भी वही, जब वो बैंक में थे तब से उनको भी फॉलो कर रहे हैं। 2020-21 जो था उनका, वो हम लोग जब थे तभी वो रिज़ाइन भी दिए थे, तो वो भी उसी टाइम कहाँ से रिजाइन दिए थे वो? वो उड़ीसा ग्रामीण बैंक में थे। उड़ीसा ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी में जॉब करते हाँ थे। यस सर, वो आरआरबी क्लर्क लगे थे, तो क्लास भी लेते थे, पढ़ाते भी थे वो, और बैंक भी जाते थे। जॉब के समय से ही पढ़ाते हाँ रहे। वो, और जब तैयारी अपना करते थे तो उस टाइम पे अपना ऑफलाइन पढ़ाते थे सर। कौशिक मोंती सर का बहुत नाम सुने हैं, बेसिक हाँ, उनसे करना चाहिए बेसिक, लोग और कहते हैं। ये भी सर, क्योंकि वो सर पढ़ाते तो ऐसा लगता है कि एकदम दिमाग में घुसा ही देंगे। और जो रहता है कि जो हम लोग एग्जाम में गलत करेंगे वही पॉइंट करते हैं कि तुम लोग जा करके यही गलत करोगे, और तो इसी वो से किसी सवाल कंपनी भी है। में पढ़ाते हैं? नहीं, अभी उनका अपना है, 2 साल से 3 साल से खुद का है उनका अपना। आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है कि टीचर अपना ही पढ़ा रहा है, हाँ वो अब कंपनी छोड़ रहा है, कंपनियों को छोड़ रहा है। यस सर, यस सर। सुने संजय सर भी जब छोड़ देंगे तो वो अपने पे ही करेंगे और अकेले ही करेंगे। हाँ, तो कौशिक सर से ही रहता था, तो वो उस टाइम पर भी सारा कुछ पढ़ाए थे। प्री मेंस भी सर कराते थे। प्री तो होता ही था, मेंस भी कराते थे, तो सारा डीआई वगैरह हो गया, अर्थमेटिक का क्वेश्चन। कौशिक सर अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि डीआई भी अर्थमेटिक से ही आता है उठ करके, तो सारा क्वेश्चन इधर उधर, और जो एग्ज़ाम रेलेवेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे हैं कि मैथ्स में इतना टफ क्वेश्चन कराएंगे, तो एग्ज़ाम में वैसा टफ से भी कोई मतलब है नहीं। जो लेवल रहता है एग्ज़ाम का, उस लेवल पे ही सर कराते थे। एक लेवल ऊपर बता देंगे वो चलेगा, बहुत ज़्यादा करके कि एग्ज़ाम से रेलेवेंसी ही नहीं रहे। ये क्वेश्चन वैसा भी मार्केट में घूमता है कि इतना ज़्यादा टफ आ गया तब उससे भी और ज़्यादा टफ बनाएगा लोग, तो वैसे नहीं होता है। तो कौशिक सर से ही मैथ्स था सर मेरा, और मतलब एग्ज़ाम से। प्री में क्या करना चाहिए मैथ्स में, और मेंस में क्या करना चाहिए? सर प्री में तो सर स्पीड मैथ, मतलब जो टॉपिक एक बार सर लोग पढ़ लिए ठीक है, मॉक और स्पीड मैथ्स हो गया, डीआई हो गया और अर्थमेटिक, ऐसे अलग अलग सेक्शन में से करके प्रैक्टिस करके, और एग्ज़ाम भी वैसे ही देना चाहिए। मेरा तो ऐसा था कि पहले स्पीड मैथ्स ख़त्म करना है, फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा होता है कि 10 आया या 12 आया तो सारा 10-12 वो बनाने के लिए नहीं देता है। बहुत ज़्यादा अगर मैथ्स जिसका अच्छा है तो वो 8-10 बना लेगा, वो 1-2 छुड़वाने के लिए ही देता है, लेकिन डीआई वो देता है बनाने के लिए। जो डीआई लास्ट के लिए रखेगा तो उसका फिर नंबर चला जाएगा। तो पैटर्न, और ये कौशिक सर ही बताते कि इसी पैटर्न में चलना चाहिए। पहले स्पीड मैथ्स कर लो ताकि कि 2 मिनट में 3 मिनट में 10-12 नंबर आ जाएगा, फिर डीआई कर लो तो डीआई को बीच में रखो। हाँ, डीआई बीच में, क्योंकि वहाँ से अब ऐसा है कि अगर डीआई टफ दिया भी तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन 5 नहीं भी बना, 3-4 तो बनेगा ही, तो 3-4 नंबर यहाँ से 20 बार तो आदमी कर ही जाएगा। फिर उसके बाद आया अर्थमेटिक, तो 10-12 में से 7-8 बन जाएगा अर्थमेटिक। तो तरीके से ऐसे ही सब प्री का मॉक भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए तो निकल जाएगा। और कौशिक सर से ही हम पढ़े थे तो सेक्शन चेंज कर करके देखना चाहिए सेक्शनल मॉक में कि हमारा कौन सा किससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहा है। हाँ, ये स्टार्टिंग में ही करना चाहिए सर, बाद में नहीं। बाद में कहाँ? नहीं, बाद जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जब मॉक देना स्टार्टिंग में ज़्यादातर बच्चे हाँ, तो बिगनर ही है ना। हाँ, तो जो बिगनर तो है तो उनको स्टार्टिंग के बिगनर को 4-5 आप दिन, टिप्स दीजिए। हाँ, तो 4-5 दिन में ही सारे तरीके से मॉक अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। मेरा भी जब स्टार्ट हुआ था तो रीजनिंग में भी सारे तरीके से मॉक अटेम्प्ट हुआ। पहले पजल बना करके देखे तो पता चला कि बनता ही नहीं था। फिर मिसलेनियस करके देखे तब हुआ कि नहीं, पहले मिसलेनियस बनाना तब जाके नंबर उठ रहा है। और फिर ब्लड रिलेशन हुआ रीजनिंग में, तो अब कितना भी अच्छा जिसका रहता है कि ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा है, फिर भी ब्लड रिलेशन को लास्ट में ही बनाना चाहिए। क्लर्क वाला बन जाता है, पीओ में ब्लड रिलेशन को पहले नहीं हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो वो पूरा पेपर ही बिगाड़ देता है। तो पहले मिसलेनियस कर लेना चाहिए। फिर अगर पज़ल भी सारा बनाने के लिए पीओ में नहीं देता है, उसमें सारा मार्क फॉर रिव्यू जो ऑप्शन रहता है, तो वो ऑप्शन सब यही काम आता है कि
1 मिनट में तो पहले क्वेश्चन देख लेना चाहिए कि बनाना कौन कौन सा है, क्योंकि पीओ में ऐसा नहीं है कि 100 में 90 बना के आ गए, कट ऑफ ही जा रहा है 80+। पीओ में है कि ऐसा कर लेना कि अटेम्प्ट है कर लेना कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, और कट ऑफ आइडिया तो लग ही जाता है, और प्रैक्टिस होते होते उतना तो चला ही जाता है। तो ये, और इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश में वही है कि बहुत लोग ग्रामर के रूल्स को रटने लग जाते हैं इंग्लिश में रटने से फिर सर इंग्लिश नहीं, बैंक का इंग्लिश बहुत अलग है, यहाँ पर रटना नहीं होता है। रीडिंग हो गया, और कोई जैसे कि मेरा, हम सबटाइटल्स में हम देखते थे वीडियो वगैरह, या फिर इंग्लिश गाना सुनते थे, तो मेरा उस वही सबसे सर मेरा देखते थे, तो मेरा इंग्लिश ये सबसे भी मेरा ठीक हुआ। किसी का तो हॉबी मैं इंग्लिश में तुम लोग को क्या बताता था, क्या बोलता था कभी कि इंग्लिश में क्या करना चाहिए? इंग्लिश में तो है सर कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पे ज़्यादा होना चाहिए। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश में, कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इस बच्ची ने कहा कि रटना नहीं चाहिए ग्रामर। इंग्लिश इज़ अ मीडियम, इंग्लिश हमारी बात आप तक पहुँचाने का एक माध्यम है। इंग्लिश लैंग्वेज ये सब्जेक्ट है ही नहीं। हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे बंगाली है, मद्रासी है, गुजराती है। समझिएगा मेरी बात। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ते हैं, या अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये केवल एक मीडियम है। आप बंगाल में रहोगे, बंगाली सीख जाओगे, आप महाराष्ट्र में रहोगे, मराठी सीख जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, जी इसने कहा कि आप उस माहौल में जाओ, आपको लैंग्वेज सीखना है तो उस माहौल में जाओ। जैसे इसने कहा कि मूवी देख रहे हैं तो सबटाइटल इंग्लिश लगा दिया, क्या किया इसने, माहौल इंग्लिश कर दिया, ठीक है। गाना सुन रहे तो इंग्लिश सुनो, बोलो, देखो, उस लैंग्वेज में पढ़ो, रीडिंग करो। कह रही है रीडिंग करने को, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं आप। तो आप देखते हो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। अब यूपी बिहार में क्या होता है कि हिंदी में पढ़ाई होती है, जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं वहाँ लेक्चर इंग्लिश में चल रहे हैं। पहले महीने नहीं समझ में आता है, फिर उसके बाद वो लड़का टॉप कर जाता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते होते, वो इंग्लिश मीडियम को पूरा समझ जाता है। तो ये इंग्लिश है, जिस माहौल में आप रहेंगे वो सीख जाएंगे। इंग्लिश एक अनपढ़ आदमी, एक जाहिल आदमी जिसने कभी भी पढ़ाई नहीं की होगी, स्कूल नहीं गया होगा, सारनाथ में गाइड होगा, दशाश्वमेध पे गाइड होगा, ताजमहल पे गाइड होगा, वो आप जिस लैंग्वेज में बात करोगे, जर्मनी में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, जापानी में, इंग्लिश में, सब में बात कर लेगा। तो लैंग्वेज के लिए आपकी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस माहौल में ढलना है। इंग्लिश को लोग हवा बनाते हैं, उसको रटने लगते हैं। रटने से ही क्या होता है कि हम कभी फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। हम वो सोच रहे हैं ही लगाएं कि सी लगाएं कि इट लगाएं, माइट लगाएं कि मस्ट लगाएं, कि कैन लगाएं कि कुड लगाएं, कि वुड लगाएं, इसी सब में आदमी पजल है। इसलिए बहुत ज़्यादा, इसलिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का रीडिंग बहुत अच्छा होता है, वो ग्रामर में नंबर नहीं ला पाता। और जो यूपी बिहार वाला बच्चा है, जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वाला, वो ग्रामर रट रट के ग्रामर में नंबर ले आता है, लेकिन बाकी चीज़ जहाँ रीडिंग वाला है वहाँ पे नहीं ला पाता है। सीबीएसई बोर्ड वाला एरर में पकड़ लेगा कि ये बी में एरर है, सी में एरर है, क्योंकि उसकी रीडिंग इतनी अच्छी है, वो बता देगा। लेकिन क्यों है यहाँ पे एरर वो नहीं बता पाएगा, उसने ग्रामर नहीं पढ़ा है कभी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इंग्लिश किससे पढ़ती थी? तो सर वही सबा मैम ही हैं, क्योंकि सबा मैम का क्या है कि वो बोलती भी इंग्लिश में ही है, जो सब्जेक्ट है वो उसी लैंग्वेज में ही वो करती हैं, तो समझाएंगे भी इंग्लिश में। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं कि वो इंग्लिश में ही बोलती हैं, तो हम उनको इसीलिए पकड़े थे कि वो इंग्लिश में ही बोलती हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो अब और सारा नया पैटर्न क्वेश्चन कराती हैं। तो अब जब मेंस एग्ज़ाम जब देने जाते थे तो मेरे लिए वो नया पैटर्न नहीं रहता था, वो सब कुछ करा चुकी होती थी। वो यूट्यूब के ही वीडियो में ही वो आरसी भी कराती थी, पैरा जंबल भी कराती थी, क्लोज टेस्ट हो गया, सारा कुछ कराती थी। और जो इंस्ट्रक्शन होता था वो सर बहुत इधर उधर करके लेके आती थी, अब देती थी। अब हम लोग को लगता था कि करेक्ट वन करना है और लिखी रहती थी इनकरेक्ट वन लाना है, तो वहाँ पर वो भी हम लोग को टोकती थी कि हमको पता है कि आप लोग क्या गलती करेंगे एग्जाम में जाकर। एक्चुअली में क्या है ना कि वो एसएससी की टीचर है यहाँ, और हम मुझे लगता है वो नीतू सिंह से भी ज़्यादा टैलेंटेड टीचर है, एसएससी की रही हैं वो। अब वो बैंक में आ गई हैं, बहुत पुरानी टीचर, बहुत, मैं तो बनारस में उनको देखा हूँ पढ़ाते हुए, बहुत पहले, आज से मतलब 10-12 साल पहले पैरामाउंट में थी, महिंद्रा में थी, बहुत अच्छा है। तो ये ओलिव बोर्ड में आप सब पढ़ाई करती थी,
तो जीए में तो मैं कभी ओलिव बोर्ड में पढ़ाया नहीं हूँ। नहीं तो सर हम ये लोग बाद में हम देखें इन लोग को। हम चूँकि पहले अड्डा का जो ऑफलाइन कोचिंग था पटना में, वहाँ से फाउंडेशन किए हैं, तो वो लोग बोले थे कि अड्डा का ऑनलाइन ऐप है, वहाँ से जीए वगैरह चलता है। तो अब न्यूज़ ये था कि न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट शुरू से ही रहा है पापा की ही वजह से, क्योंकि शुरू से ही पापा पेपर पढ़ते थे। तो मेरा जीए थोड़ा शुरू से था ठीक कि सब कुछ। बहुत लोगों को सुनील छेत्री नहीं पता होता है, हमको पता रहता था कि सुनील छेत्री कौन है। तो ये रहता था। तो अब वहाँ पर करंट अफेयर्स चलता था सुबह में, तो हमको न्यूज़ जानना होता था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और ऐसे भी अगर हो नहीं हो तो होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि अब भारत में क्या चल रहा है। भारत नहीं तो अड्डा में तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता नहीं था, तो मेरे से कैसे जुड़ गई? हाँ तो सर आप दूसरा वाला क्लास लेते थे ना, वो बेस 200 था, ये फ्री वाला ही जो था। तो अब और पहले हम आपको सर देखे थे वो बेस 200 आज भी फ्री है। हाँ सर वही, बेस 200 कभी भी पेड नहीं हुआ, हमेशा फ्री रहा। हाँ तो आप सर एडिटोरियल जो कराते थे साथ में, किसके साथ? मैम भी थी एक, उदिशा मैम। हाँ उदिशा मैम भी एडिटोरियल भी मैं पढ़ाता था अड्डा में। हाँ तो पहली बार तो आप वहीं से देखे और थे। एक सर के साथ भी पढ़ाता था, संतोष रे सर के साथ अड्डा में मैं एडिटोरियल पढ़ाता था। ऑनलाइन काम किए थे तो प्री का ही था, तो वो लोग पढ़ाते अच्छा, लेकिन वही है कि प्री ही तक रह जाता था। मेंस बेस्ट 20 की क्लास में रात को 12 बजे पढ़ाता था, तो वही सर हम अगले दिन देखते थे। आप सर सुबह पढ़ाते थे तो हम दिन में देखते थे। मैं 11 से 12 पढ़ाता था, 12 से 1 ये नहीं 11 से 12 अर्पित सर पढ़ाते थे रात को, 12 से 1 मैं पढ़ाता था। अच्छा फिर हाँ तो वहीं से तो सर आप सर वहीं से मिले थे। तो आप होता क्या था कि आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बताते रहते थे। आप वो भी सर शुरू किए थे कि इंडियाज़ फर्स्ट करके था, तो फिर बहुत सारा मतलब जो हिस्ट्री वगैरह भी होता था, कुछ कुछ बताते रहते थे। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आता था कि क्या हुआ था उस टाइम पर। कुछ जियो पॉलिटिकल एडिटोरियल होता था, यूथोपिया में ये चल रहा है, तो आप सब बर्निंग इशू कराते थे। हाँ ये सब चीज़ें कराते थे आप सर। तो वहीं से था कि तब आपको सर आप वहीं मिले थे। तो आप अब जो क्लास लेते थे 5 मिनट का भी कोई इन्फॉर्मेशन वाला देते थे तो वो भी हम पढ़ लेते थे, क्योंकि हम सुनने वाला मेरे शुरू से ही सुनने का ही रहता था। और आप सर रिवाइज और रिपीट करा देते थे। तो हमको सर मेरा थोड़ा लिखने का है कि हमसे लिखा नहीं, लिखने में थोड़ा मेरा है। अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं, खाली सुन भी रहे हैं ना, तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो अभी कैसे तुमने क्या तैयारी करी, आरआरबी पीओ में कैसे पढ़ाई करी थी जीए की? सर 2025 में थोड़ा सा मेरा जीए इधर उधर हो गया था, क्योंकि सर जो एसबीआई क्लर्क वाला पहले का पढ़ी थी तो काम आ रहा था। तो जो स्टैटिक और बैंकिंग पूछता था जो एग्ज़ाम, तो वो तो सर हम उड़ा के आते थे। लेकिन जहाँ करंट अफेयर्स पूछने लगता था, जैसे एसबीआई क्लर्क में करंट अफेयर्स पूछा था, तो मेरा करंट अफेयर्स तैयार नहीं था, क्योंकि जब एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था जून महीना में, तो बहुत सर वो हो गया था कि अब नहीं पढ़ेंगे। तो हम सर जून महीना से ही करंट अफेयर्स सब कुछ हम सर छोड़ दिए थे कि अब जाना ही नहीं है इस फील्ड में। बहुत हम मतलब ऐसा आया था कि बैंक हमको डिजर्व नहीं कर रहा है, एसेट तो हम थे ही बैंक के लिए, बैंक हमको डिजर्व नहीं कर रहा है। एसबीआई अप्रेंटिस तुम्हारा हो गया था ना? यस सर, तो वो 1 साल का ही था ना सर। और वहाँ तो एसबीआई अप्रेंटिस जीए के दम पे हुआ था कि नहीं हुआ था? जीए के ही दम पे हुआ था सर, क्योंकि जैसे ही हुआ। किस ईयर में हुआ था एसबीआई अप्रेंटिस? 2022 में था मेरा। 2022 में मतलब आपको एक नौकरी मिल गई थी एसबीआई अप्रेंटिस की? यस सर वो हो गया था। एक कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं वहाँ से? फिर वहाँ बैंक में गई होगी, बाकी एम्प्लॉई लोग देखते थे तो एक और आता होगा तो यहाँ बैठना है मुझे। यस सर, तो मेरा सर अपना एक बोर्ड भी था, योगिता कुमारी एसबीआई अप्रेंटिस, हम अपना मेरा बोर्ड भी था ब्रांच में। वहाँ पर सर मैम लोग सार, मेरी मैनेजर मैम ही थी, बहुत अच्छी थी, और पूजा सिंह हैं तो, और फिर सर भी थे सारे सर लोग। तो एक सर्विसमैन भी हम मेरे ब्रांच में तो 2-3 एक सर्विसमैन थे। नेवी से रिटायर्ड थे, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, 2 एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, एक नेवी से रिटायर्ड थे। तो वो टेस्ट करते रहते थे हमको कि अब इसका बताओ तो उसका बताओ तो हम सब बताते थे। तो बोले कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम अप्रेंटिस क्यों हो? हम मतलब क्या करें। फिर उसके बाद ऊपर में सर वो थे स्केल 4 ऑफिसर थे, तो वो बोलते थे कि तुम तो क्लर्क नहीं ना भर रही हो, तुम तो पीओ ही भर रही हो। हम लगे कि अब यस सर हम पीओ ही भरे, लेकिन भरते तो सर क्लर्क पीओ दोनों थे कि अब नौकरी लग जाए कहीं भी। तो मेरे ब्रांच में मतलब काम जो ऐसा होता था कि
अगर आपको मतलब है कि काम करने वाले अगर हैं आप, तो सर बैंक आपके लिए है। और अगर आपको है कि जाना है, बैठना है, सरकारी है, बैठे रहें, वही 2 बज गया, चाय पे लंच पे जा रहे हैं, तो आपके लिए बैंक नहीं है। क्योंकि सुनने में भी जो आता है कि प्रेशर है, लेकिन प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। मेरे ब्रांच में तो सर बहुत मतलब सर अंगूठा लगाने वाले लोग आते थे, क्योंकि बहुत बूढ़े बूढ़े 80+ कहाँ इलिटरेट पे लोग। ब्रांच थी? मेरे घर से 10 मिनट दूरी पर, क्योंकि अप्रेंटिस है तो इसमें अलाउंस नहीं होता है, तो मेरे को था कि वो लोग बोले थे कि आप लोग को हम तो तुम स्टाइपेंड मोहल्ले दें। वालों को सेवा देती रही होगी, सब बुला लेती यस होगी। सर, हाँ, पूरा था कि हम लोग के बक्सर की ही हाल। सर हम जब रास्ता में जाते थे तो सब पहचानते हाँ रहे। बोलते थे कि पासबुक आ गया है, मेरा एटीएम फंस गया है, चलिए ना मैडम हम आपको हम मेरा ये काम करा दीजिए। समोसा वाले थे, हम समोसा मांग रहे हैं, वो जाके घूम करके अपने पासबुक लेके आया कि मैडम मेरा चल नहीं रहा है। हम बोले पहले हमको समोसा दीजिए। खिलाओ यार। पहले हमको समोसा दीजिए, तब बताएंगे क्यों नहीं चल रहा है। तो सब ऐसा भी होता तो पैसा वैसा नहीं लेते थे? एक थे लोग तो, क्योंकि वहाँ जो मैम आई थी तो मतलब ये सब चलता था, अंडर द टेबल काम होता था, तो लेकिन मैम आई थी तो ये मतलब होता करप्शन फ्री था हमारा ब्रांच। तो बहुत सारे लोग का था कि तुम बाबू यहीं की हो, हम देते हैं बाबू काम करा दो। हम बोले कि बिना आपसे हम लिए हम आपका काम कर देंगे। तो बिना लिए ही लोग का काम कर देते थे। तो वो लोग पहले मेरे ही काउंटर पे आते थे कि कहाँ गई। अब जब हुआ कि हम नहीं हैं तो अब बहुत लोग बोलता था कि कहाँ गई बुची, कहाँ गईली बुची, कहाँ गईली। और बहुत सारा काम था सब तो घर न पहुंच जाए तुम्हारे। नहीं बताते थे, मोहल्ला पता चल गया था उन लोगों को कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसी नाम पे लोग पहुंच जाता था कि वहीं पर है। तो हम अपना एड्रेस नहीं बताते थे कि हम कहाँ के हैं। तो ऐसा था। तो ब्रांच में सर काम, अब मेरे रहते ही ऑडिट भी हुआ था। तो ऑडिट में भी चूँकि बक्सर के हैं हम, तो जो हेड ऑफिस था आरबी रीजनल ऑफिस आरा था, तो आरा के सर आए थे। तो वो बोले कि बाबू तुम नई पीओ लगी हो। हम बोले नहीं अप्रेंटिस है। बोले कि तुम अप्रेंटिस हो के इतना काम कर रही हो। तो मतलब मैम सारा काम सब कुछ था, बस एक कैश वाला सेक्शन अलग था, तो कैश वाला सेक्शन नहीं था। तो तुम लोग से क्लर्क वाला ही काम करवाया जाता है क्या? देखिए मेरे में क्या था कि हमको सिस्टम नहीं था, मतलब अंगूठा लगाना, मतलब बायोमेट्रिक ये सब कुछ नहीं था, तो मेरा काम डिफाइंड वैसे नहीं था। और जो मेरा ब्रांच स्केल 3 ही ब्रांच था, लेकिन बहुत रश वाला ब्रांच था। तो सारा काम जहाँ खाली मिल रहा है जो काम है सारा काम। और मेरे जाने के बाद से ब्रांच नीचे से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा था, क्योंकि हम लोकल थे ही, तो लोन वगैरह है या फिर जो है, तो मेरे नाम पे बहुत लोन बेचे हैं हम। बहुत लोन बिका है। तो ब्रांच बहुत अच्छा था। और मैम पूरा लगी थी कि आप इसको रखवा लीजिए, मतलब एचआर डिपार्टमेंट पटना, आरा, हर जगह बात की, एलएनडीसी है मतलब पटना वाला, सारी जगह बात की, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं पॉलिसी जो है उसी पे होगा। तो मैम बोली कि पहले मैनेजर लोग के ही पावर में रहता था, लेकिन अब मैनेजर लोग के पावर में नहीं है, नहीं तो हम आपको पीओ ही बनाते, हम आपको क्लर्क भी नहीं रखते। और वो मैम तो अभी क्या भी मैनेजर लोग के पावर में क्या रहता था पहले? स्टाफ का रिक्रूटमेंट का ये कि सब। बना सकते हैं? हाँ ये पीओ रहता क्लर्क था। बना सकते हैं। हाँ ये रहता था। तो अब चूँकि अब कब सारा से खत्म हुआ? अब 2012-13 का तो बता रही थी मैम अच्छा कि वो था, लोग थे अभी ब्रांच बहुत पुरानी है मैनेजर। क्या मैम? हाँ बहुत पुरानी है, मतलब 2008-9 में ही उनका जॉब लगा था। तो स्केल 3 ऑफिसर थी मैम, मैनेजर जो थी मेरी। तो इसी से तो मतलब वो पूरा कोशिश की थी कि हम रह जाएं, क्योंकि बहुत, और ऑडिट भी जो हुआ था तो उसमें भी जो सर आए थे वो भी बोले थे कि ये लोग बहुत अच्छा है, ये लोग को आप देखिए कि जहाँ ऐसे लग सके ये लोग को आप लगाइए। तो हम बोले थे कि मैम ऐसा है तो नहीं पॉलिसी, हम भी देखे हैं कि 1 ही साल का है। बोले कि नहीं करता है लोग, हम बात करते हैं। तो सारे जगह मैम बात करके देखी, जो स्केल 2 ऑफिसर अकाउंटेंट होते हैं वो भी अपना पूरा सोर्स पैरवी लगाए थे, लेकिन नहीं ही हुआ। 1 साल के बाद फिर रिज़ाइन देना ही पड़ा, मतलब ख़त्म ही हो गया। एसबीआई अप्रेंटिस की बहुत सारी वैकेंसी इस समय आई हुई है, बहुत अच्छे नंबर से। तो कई लोग ये जानना चाहते होंगे एसबीआई अप्रेंटिस कैसी जॉब है, 1 साल बाद कई लोग बोलते हैं कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्फर्म नहीं हुआ, जबकि पूरा इकोसिस्टम चाह रहा था कि इसका हो जाए, पूरा अंतर का तंत्र चाह रहा था कि इसका हो जाए, क्योंकि इतना मेहनत कर रही थी, इतने डेडिकेशन से अपना काम कर रही थी, नॉलेजेबल थी, तो लोग चाह रहे थे हो जाए, लेकिन ये है नहीं। इसलिए आप लोग एसबीआई अप्रेंटिस के लिए बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए।
बैंक की तैयारी करते हैं, फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम देने चले जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप जब बिजी हो जाते हो तब भी तैयारी भी फिर ब्रेक हो जाता है। यस सर, क्या हो जाता है? टाइम नहीं मिलता था, और मेरा क्या था कि मेरा थोड़ा मन भी लग जाता था बैंक में, हम्म। तो नहीं तो तैयारी में क्या दिक्कत हुई? तैयारी नहीं कर पाती थी कि कर लेती थी? नहीं सर, अब जैसे कि अब डेली का मेरा वीडियोस देखने का रहता था आदत, अब वो छूट जाता था, तो फिर वो बैकलॉग कंप्लीट भी नहीं हो पाता था। बैकलॉग ही तो नहीं प्री होता। तो निकल जाता था, लेकिन मेंस में प्रॉब्लम होने लगा था कि मेंस फिर होता ही नहीं था। जीए है, मेंस का रीजनिंग है, कितनी नहीं सैलरी होता थी? था। एसबीआई में तो सर फिक्स था उस टाइम पर कि 15,000 आपको देगा। बाकी सारा बैंक भी उसके बाद देख देख करके निकालने लगा है अप्रेंटिस, लेकिन वो लोग का कम है, कोई 10 देता है, कोई 11 देता है, लेकिन एसबीआई का फिक्स था। स्टाइपेंड रहता है, उस सैलरी तो उसको बोलता भी नहीं है लोग, स्टाइपेंड रहता है कि 15,000 स्टाइपेंड आपको मिलेगा, और 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा, और 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, रिन्यू नहीं होगा। ये क्लियर लिख देता है वो लोग। बैंक में ऐसा कर क्यों रहे? अप्रेंटिस को की नौकरी क्यों दे रहे हैं? यस सर। या बैंक मित्र या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हाँ, क्यों ये लोग बना भी रहे हैं? बढ़े हैं सर। बैंक में स्टाफ का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ये तो हम खुद देखे थे, क्योंकि हम 3-4 लोग का काम करते थे। अब जो काम मेरा नहीं है वो भी हम करते थे। मतलब हम सीट पर बैठ नहीं पाते थे, हम इधर उधर उधर इधर। कस्टमर जा कर के मैम को बोलता था कि मैम उनको बैठने के लिए दीजिए और इनको प्रमोशन दीजिए, ऐसे बोला था कि उनको प्रमोशन दीजिए। तो बैंक में बहुत ज़्यादा रश है, और स्टाफ का तो शॉर्टेज है ही, क्योंकि एक क्लर्क, एक ऑफिसर, कहीं 2 क्लर्क, एक ऑफिसर, ऐसे चलता है। और जो मशीन वगैरह है वो भी नहीं चलता। पासबुक का मशीन है, वो भी आपका नहीं चलेगा। जब आएगा तो पासबुक के लिए अलग लड़ाई करना होता है कि पासबुक ख़त्म हो गया है, उसके लिए है। तो सिस्टम का थोड़ा ऊपर से भी है कि काम स्लो होता है, और स्टाफ का शॉर्टेज है, और हायरिंग वैसे हो नहीं रहा है जितना चाहिए। हम ही लोग के ब्रांच में हम ही 2-3 लोग का काम करते था। मेरे साथ मेरी एक असिस्टेंट चाहिए थी सर, हमको भी एक असिस्टेंट का ज़रूरत था, लेकिन अबे जब तुम क्लर्क का काम कर रही हो, अप्रेंटिस, तुम तो असिस्टेंट के रूप में गई थी, यस सर, लेकिन तुमसे वो क्लर्क का काम करा रहे। क्लर्क या तो सब क्या PO लगता है वगैरह सब बैंक था। वाले ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि मुझे क्या लगता है, मैं बताता हूँ कि जो पक्की जॉब पा जा रहे हैं वो आराम कर रहे हैं। यस उनको सर। पता है कि मेरी नौकरी जानी नहीं है। जो कम सैलरी पे है या कमीशन पे है, वो इस चक्कर में मेहनत करे कि शायद कंफर्म हो जाए, शायद हमारा जो है यस कि सर। आगे कुछ ग्रोथ हो जाए। यस सर। तो इस चक्कर में वो बेचारा जो है नौकरी करे, उसको सियोरिटी नहीं है फ्यूचर की। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तो इनकी वैकेंसी आ रही है। और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब और संविदा वाले जॉब पे ही गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, यस सर। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा आप लोग मत जाइए, इस क्योंकि और आप सर देखो 1 साल कॉस्ट, बाद भी कंफर्म हुआ नहीं। हाँ सर, कॉस्ट कटिंग भी है। यहाँ अप्रेंटिस का 15,000 था, क्लर्क को वो 50 दे रहा है, तो 50 में यहाँ 3 लोगों को काम करवाएगा, काम करवा भी लेगा, और वहाँ वो एक इंसान को 50 दे रहा है, और उसमें भी इफ़िशियंसी उतना नहीं आ पाता है। तो कॉस्ट कटिंग भी है। ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट मॉडल क्या है, बैंक मित्र वाला? वही है सर, जैसे कि अब जो माइनर अकाउंट खोलने का रहता है, तो वो लोग, ये लोग बैंक नहीं खोलता है, 18 से नीचे वाला लोग को दे देता है कि आप लोग वहाँ जाके खुलवा करके आइए। और कई जैसे क्या कि होता है, ये कोई फ्रेंचाइजी होता है? हाँ, मतलब लाइसेंस, मतलब एजेंसी जैसे होता है एजेंट ना, वाला? हाँ वैसे है। तो आपको लाइसेंस लेना होता है, तो कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो कुछ कुछ सर सुविधा वहाँ मिलता है। जिसके अकाउंट ये खुलाना हो गया, 10,000 या फिर 20,000, छोटा छोटा पैसा निकालना है, तो आप वो सब काम वही कराइए, ताकि कि ब्रांच में भीड़ ना हो। ब्रांच से मतलब ब्रांच से भीड़, बाहर वही वो हाँ, काम हो छोटा जाए। मोटा काम के लिए, कमीशन एजेंट पे वो अटल हाँ पेंशन योजना, जीवन ज्योति हाँ योजना, हाँ सुरक्षा हाँ, बीमा योजना, यस सर, सब वो वहाँ से सब भी खुल जाए। चलता है। और मतलब ब्रांच में भीड़ नहीं हो, कम से कम भीड़ आए, तो इस वजह से वहाँ भी छोटा मोटा काम के लिए बोलता है लोग कि छोटा मोटा काम के लिए आप ब्रांच देखेगा तो फिर बहुत सारा केस पेंडिंग रह जाता है। और प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में अंतर तो सर दिखता ही है, एफिशिएंसी कम है प्राइवेट से। तो इस वजह से भी वो लोग अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये सब बनाए हैं लोग, कि छोटा मोटा काम का प्रेशर बैंक में नहीं रहेगा तो बैंक अच्छा काम करेगा, इसके लिए भी है सर। चलो वापस आते हैं, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम देने गई, हाँ यस सर। ये पहले सब तो छोड़ छाड़ के हाँ, अब एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ का मेंस का 28 दिसंबर था सर। 28 दिसंबर को क्या था यस सर। तुम्हारा एग्ज़ाम में? 28 दिसंबर था सर। हमको लगता है सर 18 कि 19 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था, तो मेरा था कि मेरा तो होने वाला है नहीं, तो हम तो सर क्यों, खराब हुआ था पेपर? नहीं नहीं सर, मेरा यार आरबी पीओ, चूँकि इंग्लिश इसमें नहीं रहता था ना, तो केवल मैथ्स और रीजनिंग से थोड़ा सा मेरा स्पीड थोड़ा कम हो जाता था,
बाकी सारा एग्ज़ाम इंग्लिश रहता था तो मेरा निकल जाता था, तो इसमें थोड़ा स्पीड रहता था। तो इंग्लिश लेती थी कि हिंदी? इंग्लिश सर, मेरा इंग्लिश ही इंग्लिश। अच्छा रहा है शुरू से ही, तो आरआरबी में मेरा कभी नहीं तो निकला ये नहीं था। सोची कि हम बिहार के हैं तो हम हिंदी ले नहीं लें? नहीं सर, हिंदी पढ़े हमारी तो मातृभाषा है। सर पढ़े तो इंग्लिश मीडियम से है, तो वहाँ से इंग्लिश ही काम आएगा, ज़्यादा नंबर उठता है। तो सर यहाँ पे आरआरबी ये चीज़ सीखने की है कि अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में मॉक टेस्ट दे के देखिए नंबर किस में अच्छा रहा है। ये मत सोचिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हो सकता है आपका नंबर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा आता हो। यस एक लड़की थी ऐसे ही, सूफ़ी परवीन करके थी, शायद बिहार की, उसका आईबीपीएस निकल गया लेकिन आरआरबी नहीं निकला, क्योंकि वो हिंदी ले ली थी, ये सोच के कि हमारी हाँ, सेक्शन मातृभाषा है। उनका लग गया था। यस सर। तो सर जब तो मेरा कभी नहीं निकला है आरआरबी, हमेशा से मेरा आईबीपीएस पीओ हमेशा से निकलता था, मेंस में ही इधर उधर हो जाता था मेरा। इस बार वाला भी सर मेंस में डिस्क्रिप्टिव में इस बार धांधली किया है, इधर अच्छा। उधर कर। यस सर, सब मतलब बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिप्टिव में फेल कर दिया फेल है। तो कभी नहीं फेल होता कर है कोई दिया डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में फेल मतलब सीधे धांधली कर रहा है यस वो। सर, मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव में तो जो इंग्लिश जिसको नहीं भी आता है वो भी लिख लेगा। डिस्क्रिप्टिव में भाई ऑप्शनल में बल्कि गलती हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव में हम टेढ़ा मेढ़ा लिख ही लेंगे ना कुछ ऐसे तो बना ही लेंगे। यस सर, क्योंकि आईबीपीएस पीओ इस बार जो मेरा रह गया, मेरा 4 सब्जेक्ट से ही कट ऑफ क्लियर हो चुका था, और डिस्क्रिप्टिव जोड़ने से मेरा मेंस में 10 से 11 नंबर ज़्यादा था लीड, लेकिन हमको डिस्क्रिप्टिव में फेल कर दिया तो हम नहीं दे पाए। तो इसका भी थोड़ा सा सर दुख मना ही रहे थे तब तक कि आरआरबी पे तो हम ऐसे ही जाके दे दिए थे कि जाना है, बैठना है, एग्ज़ाम दे के आ जाना है। ऐसे भी आरआरबी पीओ से मतलब था नहीं कभी कि इसमें हमको जाना है, आईबीपीएस ही रहता था। जीए में क्या पूछा? यस सर, बताते हैं। याद तो होगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन रुकिए सर बताते हैं। तो जब रिज़ल्ट आया था प्री का, जब हो गया कि अब हो गया है 10 दिन के बाद मेंस है, तो सर मेरा चूँकि मेरा करंट अफेयर्स रुका हुआ था, मतलब बीच में पढ़ते थे फिर छूट जाता था, फिर पढ़ते थे छूट, मतलब जून के बाद से, जुलाई से मतलब बहुत डिस्टर्बेंस था, और पहली बार ही ऐसा मेरे साथ था कि अब नहीं पढ़ना है, बहुत हो गया, तो छूटा और ये सब हुआ। तो जब 10 ही दिन बचा था केवल मेंस के लिए, तब तो फिर वही टेंशन कि अब तैयार तो है नहीं मेरा, क्या करें। तो सारा जो सर आपका जो था मतलब वीकली हो गया और बेस्ट वन हो गया, सारा ऐसा सब पढ़ लिए थे। और तो जब प्लेलिस्ट से हाँ सर आपका तो सर हम सब चूँकि सर इन्वेस्टमेंट भी हम सही जगह करते थे, तो हम यूट्यूब का प्रीमियम ले लिए थे सर। आपका सर 3x 4x सब पर कि दिमाग में बस घुसा रहना तो चाहिए। मैं तो ऐड चलाता ही नहीं हूँ। 3x 4x पे नहीं ना जाएगा सर। अच्छा 3x 4x पे नहीं जाता आपको है, सर हम प्रीमियम रहेगा तभी जाएगा। हाँ सर, हम आपको 4x पे चला के सुनते थे, एक घंटा में 2 3 वीडियो क्या निपटा सुनाई के। देता रहा होगा? तो सर आप रिपीट करते रहते थे ना, वही है सर, मेरा कान का पावर बढ़ गया, आँख का पावर चला गया है ये चीज़ हो गया है। फिर तो सर अब वही, अब आपका जो था, अब सितंबर अक्टूबर में भी तो सर हम नहीं पढ़े, केवल आरबीआई सर्कुलर ही पढ़े थे आईबीपीएस के लिए, तो करंट अफेयर्स वहाँ भी मेरा नहीं था। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे मतलब 2 से एक दिन में एक मंथ हम निपटाते थे। और मेंस वगैरह का ये सब तो तैयारी था ही, ये रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए था, और सर लोग मैम लोग डेली बेसिस पे वीडियो लेके आते थे, तो वो प्रैक्टिस कर लेने से हो जाता है। तो मेंस के लिए हम मॉक नहीं देते थे। और तो फिर जब एग्ज़ाम देने गए तो जीए में इसमें था कि स्टैटिक वगैरह तो पूछा ही था, मतलब करंट तो नहीं पूछा था, इसी से मेरा बना भी मेरा करंट नहीं पूछा इसीलिए तुम्हारा हो गया। इसी से करंट तुम्हारा तैयार था नहीं। हाँ, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा इन्फो जो मेरे थे वो काम आए, वही सर तो काम इतने आया साल था। का जो प्रोसेस था, हाँ, ये सर, वहाँ भी 6 साल का जो पढ़ाई थी वो काम आई। क्योंकि जब स्टैटिक इन्फो पूछेगा ना तो जो पुराना बच्चा है वही मारेगा बाजी क्योंकि वहाँ। सर इसी वजह से एसबीआई क्लर्क मेरा खराब हो गया था, उसमें केवल करंट पूछा था, और हम बस स्क्रीन ही देखते रह गए कि पढ़े तो है नहीं कुछ। आरआरबी देखो लोगों का खराब हुआ, करंट वालों का, हाँ, और ये तुम्हारा सर। सही हो गया। हाँ, और हुआ क्या कि अब जैसे कि मेरा क्या है कि अब जैसे आप सर जो बात बताते हैं वो सर सारे सब्जेक्ट में लगता है, तो उसमें कंप्यूटर भी टफ पूछा था। तो मेरा अगल बगल वाला लोग था, वो लोग से कंप्यूटर भी नहीं बना, तो कंप्यूटर के लिए वही अरोड़ा एजुकेटर्स हैं, तो बहुत पहले ही मतलब 1-2 बार बेसिक्स हम कंप्यूटर का पढ़ चुके थे। तो वो सर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ना अपना वीडियो कराते हैं, 6 दिन 7 दिन मैराथन करा देते हैं, तो उतना ही केवल देख लेने से नंबर उठ जाता है। तो ये तो रहता है कि कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ेगा, मतलब ऐसे ही देख लेगा। और कंप्यूटर में भी क्या था कि अगल बगल वाले लोग का नहीं बना था, मतलब 13-14 पे ही सिमट गया था लोग, हम 28 बना लिए थे, और फिर भी हमको सर नंबर 17 आया था, मतलब 20 में हमको कंप्यूटर में नंबर 17 आ गया था। तो जो लोग कंपटीटर नहीं करता है वहाँ से मेरा लीड बन गया था। जीए में भी सर वही हुआ कि हम 25 हम बनाएं,
तो 19 की 20 नंबर हमको आ गया। तो और एक्यूरेसी मैटर करता है बहुत, क्योंकि मेरे बगल में भी 24-25 बनाया था, जब अपना डिस्कस करने लगा था तो उसका बहुत सारा गलत निकला था। तो एक्यूरेसी मैटर, मतलब तुक्का भी लगाना है लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कुछ का कुछ तुक्का लगाए जा रहे हैं। और ये एक्यूरेसी सारे सब्जेक्ट में मैटर करता है। अब इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में भी एक्यूरेसी का ही खेल होता है। अब आपको लग रहा है तो अब आप श्योर होने चाहिए कि आपको लग रहा है कि यही होना चाहिए। एक्यूरेसी हिला तो फिर 25 बनाने के बाद भी आपको 10 नंबर आएगा, और यहाँ एक्यूरेसी सही है तो 25 बनाने के बाद सर हमको 19 नंबर आया है, तो आगे हो गए हम। तो ऐसा था। तो सर एक्यूरेसी, और जीए में वही सर स्टैटिक वाला ही सारा सब पूछा था, और बहुत मतलब 2-2 साल पुराना भी बात पूछा था। तो 2 साल का ऐसा लगता है कि बहुत सारा चीज़ तो का भारत गौरव ट्रेन पूछा था सर, 2 दिन पहले ही बताए थे, थीम बेस्ड ट्रेन। हाँ। तो और उसमें तो ऐसा रहता है कि बहुत कम टाइम में 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करना रहता है। आज सुबह भी पढ़ाया हूँ मैं, थीम बेस्ड ट्रेन, हाँ, भारत गौरव ट्रेन एग्जाम में आया था। यस सर। आज सुबह वीकली में भी ये बात बताया हूँ। और आरआरबीपीओ में ऐसा है कि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन रहता है, उसमें भी सर मेरा 5 मिनट बच गया था, इतना जल्दी करने के रहता। तो स्पीड होना चाहिए लेकिन एक्यूरेसी के साथ, और जो होता है ऑल ऑफ द अबव, तो वो तो हम सर ऑप्शन ही नहीं देखते हैं, 5 में से 3 तो सही ही रहेगा, 2 ये अगर सब हुआ बहुत तो। गलत बात है, ये जो बता रही है सिखा रही है मत ये नहीं, गलत नहीं, चीज सिखा रही है सर। लेकिन देखो ये मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ मैं इनसे बोलता हूँ कि ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन बेटा देखो, कि अगर 2 ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ द अबव टिक मार दो आंख बंद करके, बाकी 2 ऑप्शन मत खोजो कि सही है कि नहीं है, आता है कि नहीं आता है। एक देख लो 5वां ऑल ऑफ द अबव है तो रुक जाओ, क्योंकि फिर पहला ऑप्शन भी सही है जो तुम करके आगे जा रहे हो, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो अब ये लोग क्या निकाले हैं, जिसको मैं नहीं बोलता हूँ, ये लोग निकाले हैं कि पीयूष सर बोले हैं कि जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव दिखे वहाँ मार दो ऑल ऑफ द अबव, आगे बढ़ जाओ। ये लोग गलत चीज को 99% प्रैक्टिस सही कर रहे हैं। नहीं सर, मैं सर इसको एक्सपीरियंस भी है, 99% तुक्का सर सही रहा तुक्का है इसको कहेंगे यार। सर। उसमें मैं उसमें कहता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क, 2 ऑप्शन खोजो कम से कम जो सही लग रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, सर हम तो ऑल ऑफ द अबव देखते ही मार देते हैं ऑल ऑफ द सर अबव। सही रहता है कह रहे 4 में से 3 तो लग ही जाता है। हाँ सर सही रहता है सर, एक ही पे सर एक बात तरफ कह रही है एक्यूरेसी और दूसरी तरफ कह रही है सर, तुक्का। वो सही रहता है सर। सर मेरा नंबर आया है, उसी से नंबर आया है मेरा। फिर इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में तो सर ऐसा हुआ कि मेरा सर शाम के 6:30 बज गया। सुबह के पहुंच गई थी? नहीं, मेरा दिन वाला शिफ्ट था। अच्छा। तो 1 बजे रिपोर्टिंग था। कहाँ पे? बिहार ग्रामीण बैंक, ये बाईपास रोड में है, पटना में। हाँ, वहाँ था मेरा। तो इंटरव्यू के लिए भी ऐसा था कि सब बेसिक से सब तो मेरा तैयार था ही, लेकिन वही कि मतलब टच में तो मेरा ख़त्म हो गया था। तो हम ऑफलाइन कोचिंग हम इंटरव्यू का किए थे, पकड़े थे, क्योंकि इंटरव्यू सर सामने होगा। हाँ मॉक तो देना चाहिए। तो इसी से सर हम क्लास भी उनका किए थे और मॉक वाला भी दिए थे। तो इंटरव्यू का जो मेरा मॉक होता था, तो मॉक में भी वहाँ मेरा नंबर ज़्यादा आता था, और उसमें से एक मॉक हम छोड़े भी थे। सारे लोग तो केवल मॉक के पीछे ही वहाँ पर थे। तो बैंकिंग अवेयरनेस कैसे तैयार की थी? बैंकिंग अवेयरनेस सर आपसे ही तैयार था, पहले से तुम्हारा तैयार हाँ था? सर हम वहाँ कैंडिडेट को एनडीटीएल समझा रहे थे, उसको हम लायबिलिटी का मतलब समझा रहे थे कि फॉर्मूला नहीं होता है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। हाँ, तो हम 3 घेरे, वो 2 घेरा, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी एक, हमने नहीं, नेट डिमांड अलग, टाइम अलग, लायबिलिटी अलग, तीसरा बता। तो ये सब था। तो सब कुछ तो क्लियर था। मतलब होता है वहाँ सर ऑफलाइन कोचिंग से बस पॉलिश हो गया कि सामने और वहाँ पर सारे जितने थे बैंकर सारे ही इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू जो लेते हैं, जो कोई स्टेट बैंक में है, कोई बैंक ऑफ इंडिया में है, सारे हैं। तो सारा कुछ वो पूछते थे, सब्जेक्ट से भी, मतलब उससे ज़्यादा आसान मेरा मॉक इंटरव्यू टफ हुआ था मेरा, और जो रियल इंटरव्यू था वो मेरा थोड़ा ठीक था। रियल इंटरव्यू में क्या हुआ? 6:30 बज गया शाम का। हाँ सर, 6:30, और हम मेरे बाद बस 2 ही 3 लोग बचे थे। तो अब सारा प्रेशर होने लगा कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, और मेरा तो ये तो फायदा हो गया तुमको? नहीं सर, हम थे इसलिए फायदा हुआ, बाकी मेरे पीछे वाले लोगों को घाटा हुआ है। अच्छा। क्योंकि सर मेरा वाला पैनल थोड़ा था, स्ट्रिक्ट था, सारे कॉमर्स वाले लोग थे। तो कॉमर्स वाले लोग जो गए उन लोगों को तो छोड़ा ही नहीं, मतलब 15-20 मिनट तक में, और पूरा इधर उधर घुमा के ही पूछा। और हम लोग के टाइम आते आते तक हुआ कि जल्दी जल्दी में निपटाना है। तो अब जल्दी के चक्कर में अब जब हम गए तो घुसते के साथ ही पहले तो बोला कि आपकी कोई यहाँ बहन आई हुई है। हम बोले मेरी बहन यहाँ है ही नहीं, तो आई कहाँ से? तो बोले नहीं आपकी आई है बहन। हमने नो सर नहीं आई है, मेरी बहन यहाँ नहीं है, दिल्ली रहती है। नहीं आई है आपकी बहन, मतलब होता है ना कि आपको गुस्सा दिलाने का। हम बोले सॉरी सर मेरी बहन यहाँ नहीं है, वो दिल्ली रहती है और वो उस फील्ड में है ही नहीं। इरिटेट करते हैं। हाँ, आपके
फेस पे देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं इरिटेशन। और मेरे में वही 5 में से 4 लोग जो थे वो बूढ़े ही थे, मतलब 65 अराउंड 70 अराउंड एज थे, बस एक थे जो कि 40 अराउंड थे। तो फिर उसके बाद जो बूढ़े वाले थे, और मतलब 5 लोग में होता क्या है कि एक हंसेंगे नहीं, वो एकदम ऐसे ही किए रहेंगे कि आपका जब वहाँ चेहरा अगर आपका नज़र जाएगा तो आपको लगेगा कि आप कुछ गलत बता रहे हैं, इस वजह से वो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, तो एकदम वैसा चेहरा रखेंगे। वो रिएक्शन नहीं, वो अपना कान भी बंद किए रहते हैं। मैं बता रहा हूँ वो क्या करते हैं, वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेंगे ना आपका जवाब सुनेंगे, वो केवल आपका बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं। क्वेश्चन सर कि ये हाथ कैसे कर रही है, अपना आईब्रो कैसे कर रही है, अपना ये मतलब नर्वस हो रही है, ये गुस्सा रही है, इरिटेट हो रही है, हाँ, ये क्या हो रहा है? और तो और सर जो मैम थी वो तो ऐसे सो रही थी कि अब आपको उससे भी इरिटेशन होता है कि हम यहाँ आए हैं और ये बगल में सो रही हैं ऐसे हो करके, ऐसे सो करके ऐसे देख रही थी, मतलब आप यहाँ बैठे हैं ऐसे देख रही थी, तो इरिटेशन का सारा कुछ वो लोग वो हर थे। तरीके से आपको परखते हैं कि यार देखे जरा ये करते कि देखे। अच्छा कभी कभी आपसे हंसी मजाक करेंगे कि देखे जरा ये कितना खुलती है। हाँ यस सर, ये था वो जो थोड़ा यंग जो थे वो मेरे से हंसी मजाक में ही बात कर रहे थे। तो पहले तो सर जो ये थे तो बोले कि तो तुम कहाँ से हो, तो वो कि बक्सर से हैं, तो हमको लगा कि बक्सर से पूछेंगे कुछ, तो बक्सर से कुछ नहीं पूछे, जो आप सोच के जाएंगे वो नहीं पूछेंगे। फिर बोले कि अच्छा तो तुम कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, तो भी बताया कि बक्सर से ही किए हैं। तो बोले कि तब तो तुम तो पूरा चोरी करके पास की होगी, ऐसे ही बोले वो कि तुम तो पूरा चोरी करके पास की होगी, एकदम ऐसे ही। हम बोले कि नो सर हम अपना खुद से लिखते थे। तो बोले कि झूठ बोल रही है, खुद से कैसे लिख लोगी तुम, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब लड़ाई हो जाएगा। हाँ। वैसा एकदम। तो बोले कि तुम खुद से कैसे लिख लोगी। हम लेके सर हम अपना कोचिंग हम तैयारी किए थे, और हम जब कॉलेज जाते थे एग्ज़ाम देने तो हम एक वहाँ एलियन ही लगते थे, क्योंकि सारे लोग लिखते थे और हम खुद से लिखते थे। तो बोले कि अच्छा तब तो बहुत अच्छा नंबर आएगा तुमको। हम लेके नहीं सर, उसका हमको घाटा हुआ, क्योंकि बाकी लोग छाप के लिखे तो ज़्यादा आ गया, हम खुद से लिखे तो हमको कम आया था। तब फिर वो जो थे वो पूछना शुरू किए, जो यंग थे, बोले कि हाँ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर ये जो पूछे बोले कि तो तुमको कितना आया था, तो हम लोग सर ग्रेजुएशन मेरे 67 पे ही आके रह गया। तो बोल रहे कि तो बढ़िया तो है तुम्हारा, फर्स्ट डिवीज़न हो तुम, मतलब ऐसे ऐसे। तो हम बोले कि नहीं सर 12th में मेरा 81% था, तो ग्रेजुएशन तो कम ही हुआ। तो फिर वो वाले बोले कि सहमति असहमति हाँ, हर तरीके से तुमको यस परखेंगे। सर। इस सहमति पे तुम क्या रिएक्शन दे रही हो, हाँ, असहमति पे क्या रिएक्शन दे रही हो। मतलब ऐसा बोले कि सर खराब लगता है सर, 10th में बहुत अच्छा 9.6, 12th में 81% और ग्रेजुएशन में जाकर के 67%, सर अपने आप में ही बहुत ख़राब लगता है कि ऐसा हो गया। तब फिर वो यंग जो थे बोले कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब इंटरव्यू में तुमसे 4 क्वेश्चन पूछा बैंकिंग Yes, का, sir. क्या क्या पूछा? तो वही प्लास्टिक मनी, SDF पूछा, RBI का फंक्शन पूछा, और नॉमिनी का क्या काम होता है ये क्योंकि पूछा तुम था। SBI अप्रेंटिस में जॉब हाँ, की थी इसलिए। इसलिए पूछा था कि नॉमिनी का क्या काम है। चलो सर। तो ये था इंटरव्यू। कितना नंबर मिला इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सर हमको 74 या 75 दिया, क्योंकि हम लोग के पैनल में नंबर दिया नहीं, 60 से पार किसी को दिया ही दिया नहीं। नहीं, ऐसा टफ लग रहा है। पैनल था। यस सर। तो 75 हमको मिला है, 75 मिला है। 80 तो हम लोग में से किसी को नहीं मिला, किसी को दिया ही नहीं वो 80। दे देता तो तुम वेटिंग में नहीं फाइनल में आ जाते। एक नंबर दे देता तो हम बहुत फाइनल में आ जाते सीधे, फाइनल में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता। मेरा रिजर्व लिस्ट 0.03 से कभी ही कोई था। पैनल ऐसा आता है। खैर अब आप फाइनल नोट पे आएंगे, यस लास्ट की आखिरी में आप हमारे बच्चों को क्या टिप्स देना चाहती हैं? आप सीनियर हैं, सेलेक्टेड हैं, क्या बच्चों को टिप्स देना चाहती हैं? क्या आपका फाइनल संदेश रहेगा, क्या आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा? हाँ यस सर। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देना है। अब ऐसा है कि किसी का प्री ही नहीं निकल रहा है और वो लगा है कि हमको एग्ज़ाम देना है, तो फिर वो भी बेवकूफ़ी है। प्री निकल रहा है, मेंस में कुछ रह जा रहा है, तो अप्रोच चेंज करना है। टीचर जिससे पढ़ रहे हैं तो टीचर बदल करके देखिए, और प्री मेंस इंटरव्यू सारा कुछ ले करके चलना है। इंटरव्यू के लिए अब सोचेंगे कि अब निकलेगा मेंस उसके बाद पढ़ेंगे, तो वैसे नहीं होता है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी योगिता जी, जिन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया। बहुत अच्छा इनका पॉडकास्ट था, जिन्होंने दिल से इस बात को बताया, एक एक चीज़ खुल के बताया है। इसको नोट करिएगा दोस्तों, इस पॉडकास्ट को केवल देखिएगा नहीं, नोट करिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये 6 साल के अनुभव हैं। आप सुनोगे अगर कथा की तरह तो कुछ नहीं सीख पाओगे। इसको नोट करना कि दीदी ने क्या बोला,
इन्होंने क्या बोला, एक एक चीज़ को नोट करोगे कि इंग्लिश के लिए क्या बोला, कंप्यूटर के लिए क्या बोला, जीए के लिए क्या बोला, मैथ के लिए क्या बोला, रीजनिंग के लिए क्या बोला, मॉक टेस्ट के लिए क्या बोला, प्री के लिए क्या बोला, मेंस के लिए क्या बोला, प्री में मैथ्स के लिए क्या बोला, मेंस में मैथ के लिए क्या बोला, तभी आप कुछ सीख पाओगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।